हेलो बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर 6 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। काइंड ऑफ थ्योरी पार्ट हमारा फिनिश ही हो चुका है, और आज हमारा जो है गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस होगा। फर्स्ट हाफ एन आवर हम लोग सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे लास्ट क्लास में हमने एंड किया था, उसका प्रूफ देखेंगे। और वो प्रूफ से ज़्यादा गाइस उसमें जो टेक्निक यूज़ होगी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अच्छी प्रॉब्लम जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इनडायरेक्टली हम लोग जो इंटरवल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो आई होप आप उसको ध्यान से समझेंगे एंड मेक श्योर आपकी सारी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ रिवाइज होनी चाहिए। और जैसे ही वो फिनिश होगा गाइस, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी हमने लिखा है कि सिर्फ हम लोग उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं बच्चों क्लास को स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार देखो यार, हमने कल सारे प्रॉब्लम्स तो देख ही लिए थे, प्रॉपर्टी 1 to 5, ठीक है। फिर हमने कन्वर्जन्स देखा था गाइस। जो आज भी मैं यूज करूंगा ना इनडायरेक्टली, वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थी, और एज वेल एज जो कन्वर्जन में हमने टेक्निक्स यूज की थी ना, वो करेंगे। और फिर हमने देखा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होती क्या है, एडिशन tan इनवर्स की, एज वेल एज सब्ट्रैक्शन हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि उनका प्रूफ देखेंगे, जो कि काफी ट्रिकी है और काफी अच्छा है, मजा भी आएगा। और बस वहां पे चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तो हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेंगे बच्चों। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन तो हमने अच्छे से समझ लिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ट्राई करके आना, फॉर्मूला लगा के आना। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इस, जल्दी बताएंगे बच्चों आंसर क्या आया, तो डिस्कस करेंगे। याक्षु बोल रही है बी, निसर्ग बोल रहा है बी, अनिरुद्धा बोल रहा है सी। ए किसी का नहीं आया यार, ए किसी का नहीं आया। ए आना चाहिए राइट गाइस, ए भी आना चाहिए। सी तो नहीं आएगा अनिरुद्धा बेटा, जिन्होंने सी लिखा है ना वो तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। ए आता है बच्चों, ए आता है, बट वो ध्यान से देखिए कैसे नहीं आएगा। आंसर है इसका बी बच्चों, मेरे हिसाब से आंसर है इसका बी। जनरली हमारी टेंडेंसी पता है क्या रहती है, हमने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ रखी है किसकी, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अच्छे से पढ़ रखा है गाइस, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a टेम्पल। तो टिपिकली बच्चे क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को बिना x y को रिस्पेक्ट किए सीधा लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं गाइस, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, बिना x और y के वैल्यूज को रिस्पेक्ट किए। वो गाइस आप ही मुझे बताइए कि अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 1 है एंड y इक्वल्स टू 2 है, क्या मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ? यस और नो में जवाब देंगे गाइस, यस और नो में जवाब देंगे। सबका आंसर आना चाहिए। वी कैन नॉट। निकिता, निशिता बोल रही है यस। बेटा निशिता ध्यान से देखो, मैंने ये 5 आइडेंटिटीज इसीलिए लिखाई है बिकॉज वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं। देखो आपको इंश्योर करना है, आपको इंश्योर करना है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा ये गड़बड़ हो गया, ये बच्चों एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये लिखने में गड़बड़ हो गया। ये एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और ये एक्स वाई लेसर देन 1 है। और काफी बच्चे तो खुद से फिगर आउट कर ही लिए होंगे पैटर्न समझ के। तो बच्चों ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, और ये एक्स, अरे 1 सेकंड 1 सेकंड, नहीं 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 नहीं, दिस इज एक्स, सही है, ये सही है बच्चों, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये लिखा था हमने, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, और एक्स और वाई लेस देन होने चाहिए। ये इस चीज को ध्यान में रखना था बच्चों, हमें इस चीज को ध्यान में रखना था क्या, कि अगर मेरे पास बच्चों, अगर मेरे पास एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है गाइस, अगर मेरे पास एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे देखना था कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं कि या फिर नेगेटिव है। बच्चों 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है। और x इंटू वाई का प्रोडक्ट दोस्तों राइट साइड में देखेंगे, x इंटू वाई का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यार मेरे को इसमें क्या ऐड करना चाहिए था? भूमि ने ऑलरेडी लिख लिया, अंशुल ने ऑलरेडी लिख लिया चैट पे। बच्चों जल्दी बताओ आइडेंटिटी देख के इसमें क्या ऐड करना चाहिए था? ये तो लिखना ही है सबके साथ, बट इसके साथ हमें बच्चों ऐड करना था, वेरी गुड मोहित, नंदिनी, बाकी लोग, इसमें बच्चों हमें पाई को ऐड करना था, पाई को ऐड करना था। और फ्री में हमारे पास क्या आया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स 3। अब लगाओ ना आइडेंटिटी, देखो कैसे नहीं होता। ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ऊपर देखो लिखा हुआ है tan
ऊपर लिखा हुआ है आपके पास tan इनवर्स 3, नीचे -1 है, तो बच्चों ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ -3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। बच्चों tan इनवर्स ऑफ -x माइनस बाहर आ जाएगा, आराम से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, आंसर हो जाएगा पाई, आंसर हो जाएगा पाई। अब श्रुतायु बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, श्रुतायु बोल रहा है कि 2 और 3 को कर दो, क्योंकि हमें tan इनवर्स 1 तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं tan इनवर्स से आपको याद हो tan इनवर्स 1 होता था π/4, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया माय फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि इन दोनों का एडिशन क्या होगा 3π/4। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया श्रुतायु, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को लो, 2 को लो, 3 को लो, कोई फर्क नहीं है। एजेंडा ये था बेटा इस क्वेश्चन का कि तुम लोग x और y के प्रोडक्ट की क्या करो, क्या करो, जल्दी चैट पे लिखो, क्या करेंगे x और y के प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करो जब आप इसकी आइडेंटिटीज लगा रहे हैं। बच्चों जल्दी लिखेंगे तो हम इसका फिर प्रूफ देखेंगे, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने तो आ ही गई गाइस, आइडेंटिटी लगाने तो आ ही गई। अब यार इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। किसका प्रूफ देखेंगे बच्चों, आपकी कॉपी में लिखा होगा, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे पहली आइडेंटिटी का। तो पूरी आइडेंटिटी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऊपर दिख रहा है 5 आइडेंटिटीज, अच्छे से देखिएगा। देखो पहला प्रूफ का, इस पहला प्रूफ ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ को, तो सबसे पहला ले लेता हूँ a इक्वल्स टू, बच्चों आपकी आपकी आइडेंटिटी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। a को ले लिया मैंने tan इनवर्स x एंड b को ले लिया गाइस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। तो यहाँ से आपको आराम से मिल गया गाइस x इक्वल्स टू tan a एंड y इक्वल्स टू tan b, y इक्वल्स टू tan b। गाइस प्रॉपर्टी 2 लगाई है, तो आराम से बिना a और b के इंटरवल को या x को इंटरवल को देख के लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए गाइस, अब आप ऑब्जर्व करेंगे आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको बच्चों कौन सी वैल्यू चाहिए, a प्लस b की वैल्यू चाहिए। तो यार a प्लस b को मैं इससे कनेक्ट करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी को यूज करूंगा, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। गाइस tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, tan b की वैल्यू क्या है हमारे पास y, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b is x इंटू y, एंड गाइस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी। गाइस अल्टीमेटली मुझे ऊपर देखो इसकी वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफाइड इसकी वैल्यू चाहिए। तो बता सकते हो दोनों तरफ मैं क्या लूं कि मेरे को इस डायरेक्शन में काम हो जाए, दोनों तरफ मुझे क्या लेना चाहिए जल्दी बताओ, ताकि इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ काम कर पाए। वेरी गुड निसर्ग, बाकी लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, वेरी गुड मिनाल, वेरी गुड स्मिथ, वेरी गुड गौरी, निखिल, वेरी गुड। अबे निश्चिता बेटा पाई क्या लेंगे, पाई का मतलब क्या है, दोनों तरफ मैं लूंगा tan इनवर्स। इतने सारे प्रूफ किए हैं, अब थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। दोनों तरफ क्या ले लोगे गाइस, tan इनवर्स। तो देखो RHS तो सेट है माय फ्रेंड्स, RHS तो सेट है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों लेफ्ट साइड है जो हमें बहुत परेशान करने वाला है, अग्री करते हो कि नहीं, जो लेफ्ट साइड है वो हमें बहुत परेशान करने वाला है। अग्री करते हो तो ये भी बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से परेशान करने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से परेशान करने वाला है। उसको मैं डायरेक्टली a प्लस बी नहीं लिख सकता गाइस, उसको मैं डायरेक्टली a प्लस बी नहीं लिख सकता, बिकॉज इट इज दी प्रॉपर्टी 3 गाइस, इट इज दी प्रॉपर्टी 3। तो अब मुझे बच्चों यहाँ पे केसेस में जाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड सबको क्लियर होना चाहिए गाइस, राइट हैंड साइड सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको केसेस में करेंगे। सबसे पहला केस गाइस, सबसे पहला केस तो मैं पहला क्या लूंगा, ये बोल रहा है फर्स्ट केस गाइस, केस आराम से देखिएगा, केस 1 गाइस, केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 गाइस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy का प्रोडक्ट है 1 गाइस, xy का प्रोडक्ट है 1। तो आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, जब आप tan इनवर्स x प्लस y को लिखते हैं तो tan इनवर्स के अंदर अग्री करते हो कौन सी वैल्यू आती है गाइस,
tan इनवर्स के अंदर बच्चों ध्यान से देखिएगा x प्लस वाई तो ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों 0 आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी गाइस, tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी। एंड इधर क्या बचा मेरे पास गाइस, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी। इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में गाइस क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी। गाइस यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास tan इनवर्स है दोनों तरफ, ध्यान से देखिएगा, तो मैं प्रॉपर्टी 2 को ध्यान में रखते हुए ये बोल सकता हूं tan a प्लस बी इज इंफिनिटी गाइस, tan a प्लस बी इज इंफिनिटी। और ये तभी पॉसिबल है गाइस, तभी पॉसिबल है, कब कब ध्यान से देखिएगा, जब a प्लस बी हो क्या, पाई बाय 2, या फिर 3 पाई बाय 2, याद आया कि नहीं, या फिर 5 पाई बाय 2, यही होना चाहिए राइट, यही होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं गाइस, बट तुम अगर ध्यान से देखोगे गाइस, ध्यान से देखिएगा, इफ a इज tan इनवर्स x गाइस, a इज tan इनवर्स x, b इज tan इनवर्स y, तो बच्चों a जो है गाइस ऊपर देखिएगा, a विल बी बिटवीन minus pi by 2 to pi by 2 guys, and similarly b also will be minus pi by 2 to pi by 2। बच्चों ध्यान से देखिएगा, a और b दोनों minus pi by 2 to pi by 2 होंगे, तो क्या a plus b की वैल्यू कभी भी 3 pi by 2 हो सकती है, यस और नो में जवाब दोगे। अगर a और b दोनों माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हैं, क्या a और b की वैल्यू कभी भी सम उनका 3 पाई बाय 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 5 पाई बाय 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। डेफिनेटली देन a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। एंड दोस्तों a प्लस बी अगर पाई बाय 2 करोगे तो a क्या था, tan इनवर्स x, b क्या था, tan इनवर्स y, इक्वल्स टू गाइस पाई बाय 2 आ जाएगा। ये कौन सी कंडीशन थी गाइस, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। गाइस अब सेकंड केस बिल्कुल ये छोटा सा देखो, सेकंड केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर मैं केस 2 की बात करूंगा तो ही इज टेलिंग कि x नॉट ग्रेटर देन 0 गाइस, x इज लेसर देन 0, y is lesser than 0, again xy equals to 1 है। बच्चों बस मुझे ये बताओ कि ये इंफिनिटी की जगह चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, दिमाग लगाओ जल्दी से। नहीं 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 नहीं, इंफिनिटी की जगह देखो डिनोमिनेटर फिर से जीरो हो जाएगा गाइस, एक्स वाई अगर इक्वल्स टू 1 है, डिनोमिनेटर फिर से जीरो हो जाएगा। बट बच्चों ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ये इंफिनिटी को नहीं जाएगा, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। गाइस अगर ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो मैं आप पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ गाइस, मैं आप पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि आप आराम से प्रूव कर लोगे कि सर इस बार जो a प्लस बी आएगा tan इनवर्स प्लस tan y, वो हो जाएगा क्या, माइनस पाई बाय 2, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस पाई बाय 2 के साथ साथ बच्चों माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, बट वो वैल्यूज नहीं हो सकती, वाई बिकॉज a एंड b बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बच्चों जल्दी लिखो केस 1 एंड 2 सो दैट हम लोग आगे के केसेस पे मूव करें। ये तो सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल थे गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आगे के केसेस को समझेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। गाइस लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। पूरा लिखेंगे अच्छे से गाइस। जल्दी लिखेंगे। डन। बाकी लोग 4 5 जल्दी करो, ठीक है। स्मिथ क्या डाउट है बेटा।
चलो आगे गेम को बढ़ाते हैं बच्चों। अब मुझे आपका राइटिंग बाकी है, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, राइटिंग बाकी है। अब मैं लिखता हूँ बच्चों केस 3। ठीक है, केस 3 बच्चों, केस 3 जो है उसमें बोल रहा है कि यार एक्स और वाई जाएं तेल लेने। ध्यान से सुनना बच्चों, चलो लिख लो पहले अच्छे से, क्योंकि केस 3 मैं करूंगा, केस 4 आप करोगे। ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेशन बच्चों आपके आधे से ज्यादा आने वाले प्रॉब्लम में मदद करेगा। तो ये जो केस 3 है इसका डेरिवेशन ध्यान से समझिएगा। बच्चों बाकी लोग लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो एच। चलो बाकी लोग, हाँ काफी लोगों का हो गया। अब बच्चों आगे देखो, देखो ये बोल रहा है कि एक्स वाई इज लेसर देन 1 गाइज, एक्स वाई इज लेसर देन 1। अब यार एक्स वाई लेसर देन 1 है यार, एक्चुअली पता है इसके अंदर भी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं बच्चों, इसके अंदर भी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कितने बच्चे विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि एक्स वाई अगर लेसर देन 1 है, इसके अंदर भी 4 अलग अलग केसेस बना सकता हूं मैं। कितने लोग अग्री करते हैं? देखो पहला केस, कितने लोग अग्री करते हैं? 4 अलग अलग केसेस बना सकते हो। देखो ना बच्चों, लेफ्ट में देखो कि एक्स वाई, बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 था और एक्स वाई इक्वल्स टू 1 था, तो 2 केसेस बने, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। ध्यान से देखना बच्चों, अब अगर मैं इधर एक्स वाई लेस देन 1 है ना, तो बच्चों फिर से पॉजिटिव 4 केसेस बनेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसके अंदर भी मैं एक सब केस बना रहा हूं, दैट इज दी 3.1 गाइस, दैट इज दी 3.1। ध्यान से देखिएगा, पहला केस जो है इसके अंदर मैं लेता हूं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 गाइस, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। फिर मैंने x को बोला गाइस x इज इक्वल्स टू ना x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a, y इज इक्वल्स टू गाइस, y इज इक्वल्स टू, देख रहे हो क्या हो रहा है भैया, यही होता है जब नाश्ता नहीं करके आते। क्या लिखा हुआ है? a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड b, ये हमने स्टार्ट किया था राइट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, a का जो इंटरवल था, ध्यान से सुनना बच्चों, a का जो इंटरवल था वो था -π/2 टू π/2। ध्यान से देखना बच्चों, वो -π/2 टू π/2 जो इंटरवल है बच्चों, मेरे को आपको ग्राफ बना के बताना पड़ेगा, सबको ग्राफ याद होना चाहिए। -π/2 से लेकर π/2 रेंज होती है, और जब मैं इसको ग्राफ को बनाता हूं तो ये आता है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, जब रेंज की बात करते हैं इट इज -π/2 टू π/2 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मानते हो जैसे ही आपने रिस्ट्रिक्ट किया x ग्रेटर देन 0, अब a भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, a विल बी लेसर देन π/2 ग्रेटर देन 0। जल्दी अग्री करो, नहीं अग्री करो तो बताओ क्यों नहीं अग्री कर रहे हो। डी लिखेंगे, अगर जिसको डाउट है वो लिखेंगे डी, जिसको समझ में आ गया वो लिखेंगे ए। क्योंकि आपने x को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो तुम खुद देखोगे मेरे दोस्तों कि जब x पॉजिटिव है इट विल बी फ्रॉम 0 टू π/2। मिनाल बेटा कल आपने एक मुझसे छोटा सा डाउट पूछा था, मिनाल बेटा आपने कल मुझसे एक छोटा सा डाउट पूछा था, वो इसी तरीके से होगा, ग्राफ को हैंडल करके। आप ग्राफ पे देखोगे कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन, आपके होमवर्क में भी सब लोगों ने इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आया होगा, याद आया होगा कि यू नीड टू टेल मी साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1, सबको याद होगा। तो आपको पता है क्या करना है, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है और देखना है कि किस किस x की वैल्यू के लिए इट इज ग्रेटर देन -1। ध्यान से देखना बच्चों, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अंशुल कुछ कह रहा है, केस 3 के सभी सब केसेस करने के बाद 10 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। वेरी गुड अंशुल, शायद से तूने प्रूफ कर लिया है। सो लेट मी आल्सो डिस्कस दिस गाइस। क्या मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि अगर y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से b विल बी बिटवीन 0 टू π/2। बच्चों अग्री करो, जल्दी a लिखो, b also will be between 0 to π/2 guys, b will also be between 0 to π/2। ध्यान से देखिए बच्चों, तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ क्या, अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, tan, अच्छा यहाँ से a प्लस बी गाइस, यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर a प्लस बी, अब अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ऐड करोगे तो a प्लस बी विल बी बिटवीन 0 टू, जल्दी बताओ राइट साइड में इनइक्वालिटी ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं, तो जल्दी बताओ राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में मानते हो a प्लस बी विल बी फ्रॉम
0 to pi, a plus b will be from 0 to pi। तो गाइज मुझे अल्टीमेटली किसको सेटल करना था गाइज, मुझे अल्टीमेटली सेटल करना था tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a plus b। यार बच्चों 0 to pi में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 0 to pi में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट नो नो नो, नॉट सो फास्ट गाइस, नॉट सो फास्ट। नाउ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, गाइस ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने ऑब्जर्व किया tan ऑफ a प्लस b को, गाइस अभी आपने यहां तक क्या प्रूफ किया गाइस, यहां तक आपने प्रूफ किया क्या कि a प्लस b इज बिटवीन 0 to pi, बट tan a प्लस b क्या है, tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। गाइस tan a प्लस tan b क्या है हमारे पास, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। गाइस x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई इज लेसर देन 1। बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, जल्दी अग्री करो। अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और x 1 से छोटा है तो ये पूरी क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होगी गाइस, ग्रेटर देन 0 होगी। ध्यान से देखना बच्चों, अब tan a प्लस बी आपने प्रूफ कर दिया गाइस, tan a प्लस बी आपने प्रूफ कर दिया, इट इज पॉजिटिव। गाइस tan a प्लस बी आपने प्रूफ कर दिया, इट इज पॉजिटिव एंड a प्लस बी इज बिटवीन 0 to pi। फर्दर गाइस मैं इन दोनों को यूज करके बोल सकता हूँ कि सर इन दोनों को यूज करके आप बोल सकते हो कि a प्लस बी को 0 to pi by 2 में होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों समझा कि नहीं, यस और नो में जवाब देंगे कि इन दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी हैज टू बी बिटवीन 0 to pi by 2। बस खेल खत्म, खेल खत्म। नो 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 कौशिक बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट कहां चले गए, आपने इसको यूज करके प्रूफ किया। बच्चों अब एक सिंपल शब्दों में बताता हूं, लेफ्ट वाले को यूज करके प्रूफ किया कि आइदर a प्लस बी विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। गाइस यहां से आपने प्रूफ किया इट विल बी आइदर इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और जैसे ये पॉजिटिव आ गया ना, कंफर्म हो गया इट हैज टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से गाइस, यहां से आपको मिल गया कि a प्लस बी हैज टू बी बिटवीन 0 to pi। तो अब आते हैं हमारे प्रॉब्लम पे। क्या था हमारा प्रॉब्लम गाइस जो हमें दिक्कत दे रहा था, tan ऑफ tan a प्लस बी, याद आया बच्चों, देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है, जो सर्कल किया, सर्कल नहीं जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, गाइस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। गाइस ये मैं अब क्या a प्लस बी लिख सकता हूँ, लेफ्ट वाला टर्म, सब लोग अग्री करेंगे, जल्दी बताओ यस और नो। tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी को अब क्या मैं बिना डरे a प्लस बी लिख सकता हूँ सबका। और अच्छा ऑनेस्टली अगर ये नहीं नहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है कि सर a प्लस बी कैसे लिख रहे हो, तो जल्दी से डी लिखो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा बताऊंगा, अगले केस में नहीं बताऊंगा, अगले केस में खुद से विजुलाइज करना पड़ेगा। लिखो, बिल्कुल दिल से लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम में दिक्कत जाएगी दोस्तों। देखो ये इतनी मेहनत करके मैंने प्रूफ कर दिया गाइस, इतनी मेहनत करके प्रूफ किया कि पहले a प्लस बी 0 to pi था, फिर हमने देखा कि यार ये तो tan a प्लस बी पॉजिटिव आ रहा है, और वहां से प्रूफ किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। गाइस तो हमने प्रॉपर्टी 3 पढ़ा है, गाइस प्रॉपर्टी 3 पढ़ा है, tan इनवर्स ऑफ tan t लिख रहा हूं, चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए t लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू t व्हेन t बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ, जिन्होंने d लिखा था उनसे पूछ रहा हूं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जिन्होंने डी लिखा मैं उनसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा है राइट। तो मेरे दोस्तों tan इनवर्स ऑफ tan t की जगह a प्लस बी लिख दिया, और a प्लस बी माइनस पाई बाय टू की बजाय वो तो 0 to पाई बाय 2 है, उसके बीच में कहीं पे भी लाई करेगा तो आप कंफर्टेबली बिना डरे उसको ओपन कर सकते हो, एंड दैट विल बिकम योर a प्लस बी एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और a और b तो हमारे क्या थे गाइस, a और b तो थे हमारे, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये y होना चाहिए tan इनवर्स y, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y। बिल्कुल सबसे सिंपल आइडेंटिटी व्हेन xy इज लेसर देन 1। गाइस दिस इज जस्ट 3.1, जस्ट 3.1। जल्दी लिखेंगे सब लोग, जल्दी लिखेंगे सब लोग। ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों मैं यूज करूंगा कहाँ पे, जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। अदरवाइज अगर नहीं जेई करना, बोर्ड का करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो बच्चों। और दूसरी चीज बता रहा हूँ, उसका डेरिवेशन मुश्किल है मिलना, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। बच्चों लिख के हो जाए तो चैट पे बोलेंगे एच।
हो गया। जल्दी करेंगे बच्चों। क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि दोनों नेगेटिव कर लोगे? दोनों नेगेटिव कर लोगे खुद से? कि करके बताएं बच्चों, दोनों नेगेटिव विजुअलाइज। चलो एक काम करते हैं बच्चों, तेजी से कर ही लेते हैं बच्चों, तेजी से कर ही लेते हैं। देखो इधर गाइस, देखो इधर सब लोग स्क्रीन पे। कौन सा केस होगा जल्दी बताओ, अगर दिमाग चल रहा है तो कौन सा केस होगा? 3.2 बच्चों ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं लेता हूं गाइस 3.2। आदित्य बेटा वही 1 2 तो वो थे हमारे 3.2। ध्यान से देखिएगा, x लेता हूं बच्चों में नेगेटिव और y को भी लेता हूं मैं नेगेटिव, और हमारा प्राइमरी केस जो चल रहा है दैट इज xy लेसर देन इक्वल्स टू 1। गाइस अब ध्यान से देखिएगा, अगर x नेगेटिव है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और y भी नेगेटिव है तो कैसे करेंगे? हमने कहानी स्टार्ट की थी कैसे गाइस? a इक्वल्स टू tan इनवर्स x, बिल्कुल सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। a इक्वल्स टू tan इनवर्स x, b इक्वल्स टू tan इनवर्स y। बच्चों यहाँ से तो क्लियर है, यहाँ से तो क्लियर है a इज बिटवीन -π/2 to π/2 बच्चों। बट इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सब लोग देखिएगा, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो बता सकते हो कि a कहां से कहां तक होगा? जल्दी बताएंगे। अगर मैं x नेगेटिव को कंसीडर करता हूं तो a कहां से कहां तक होगा? -π/2 to π/2 नहीं होगा। जल्दी बताओ कहां से कहां तक होगा? ग्राफ को देखो अथर्व, x नेगेटिव है, जूते खाएगा तू। बेटा ग्राफ को देख जल्दी से, पूरा होता है -π/2 to π/2। अगर नेगेटिव है तो गाइस ऑब्वियस सी बात है -π/2 टू 0 होना चाहिए, -π/2 टू 0 होना चाहिए। b भी क्या हो जाएगा गाइस? -π/2 टू 0 हो जाएगा। तो a प्लस b को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ गाइस, इट विल बी फ्रॉम -π to 0, बट मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा यहाँ से मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि -π to 0 में कहीं पे पॉजिटिव भी होता है, कहीं पे नेगेटिव भी होता है। फिर मैं मेहनत करूंगा किसकी गाइस? फिर मैं मेहनत करूंगा किसको? tan a plus b को लेके आऊंगा। tan a plus b is x plus y divided by 1 minus xy। गाइस जल्दी बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x plus y divided by 1 minus xy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी बताओ, प्लस और माइनस लिखो जल्दी चैट पे। माइनस है क्यों? क्योंकि एक्स वाई इज लेसर देन 1, एक्स वाई 1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बट न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो इट विल बी व्हाट? लेसर देन 0। गाइस अगर ये नेगेटिव है, गाइस अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसको दो इंटरवल में तोड़ रहा हूं बच्चों, इसको दो इंटरवल में तोड़ रहा हूं। एक इंटरवल है -π2 -π/2, दूसरा इंटरवल है -π/2 to 0। बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी बताओ? ये जो मैंने एरो बनाया ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है -π/2 to 0? जल्दी जल्दी, ये क्वाड्रेंट है। वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड गौरी। इसमें ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव रहता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देखें कितने लोग बता पाते हैं। हाँ वेरी गुड, समझ में आया। क्लॉकवाइज जाओगे ना तो एक्चुअली दिस इज दी थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। तो अगर tan a प्लस बी नेगेटिव है, tan a प्लस बी नेगेटिव है तो बच्चों इट हैज टू बी इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा a plus b will be lesser than 0 but greater than -π/2 -π/2। तो मैं ला दूं अपनी इक्वेशन को, अपनी इक्वेशन कौन सी? tan इनवर्स ऑफ, गाइस इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सेकंड। हाँ बच्चों हमारी इक्वेशन को लेके आते हैं, देखो ये वाली tan ऑफ a प्लस बी। जल्दी बताओ क्या मैं अब इसको a प्लस बी लिख सकता हूँ? यस और नो? tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी? यस और नो? पहले जिन्होंने d लिखा था वो तो पहले लिखेंगे बच्चों। यस इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी। निकिता बेटा लिख सकते हैं। वाई? -π/2 से π/2 में कहीं पे भी होगा आप लिख सकते हो, ये तो -π/2 के 0 के बीच में है, तो यस यू कैन राइट। एंड व्हाट वाज द राइट हैंड साइड ऑफ दैट? राइट हैंड साइड ऑफ दैट वाज tan इनवर्स x
प्लस टैन, नो नो नो, टैन इनवर्स ऑफ क्या था राइट हैंड साइड, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और a भैया हमारे पास क्या है, टैन इनवर्स x, और b हमारे पास क्या है, टैन इनवर्स y। बच्चों जल्दी लिखेंगे, लिख के हो जाए तो चैट पे बोलेंगे h, जल्दी लिखेंगे। हाँ बेटा ने सर क्या डाउट है, जल्दी बोलो। कौन सा स्टेप, जल्दी बता। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में ही होगा। और अरे बनेंगे ना, और बनेंगे ना, अरे बहुत और बनेंगे बेटा, और बनेंगे। अभी 3.3 भी तो है, देखना 3.3 लिखा तो है। थाम्बा मेरे भाई थाम्बा, 3.3 भी है और 3.4 भी है। और एक्चुअली तुमको लग रहा होगा सर ये डिफिकल्ट है 3.3 3.4, जबकि ये दोनों दोनों ज्यादा सिंपल है। अभी बताएंगे कैसे। अच्छा जल्दी लिखो यार, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया। अब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और ए और बी के बारे में बात करो। दोस्तों दिमाग पे जोर डालो और ए और बी के बारे में बात करो। ए कहाँ से कहाँ तक होगा और बी कहाँ से कहाँ तक होगा। बच्चों दिमाग पे जोर लगाओ, स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है। अगला केस कौन सा ले रहे हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेसर देन 0। ऑब्वियस सी बात है इसका अगला केस क्या होगा, x लेसर देन 0 y ग्रेटर देन 0। जल्दी दिमाग पे जोर लगाओ, अपनी कॉपी पे लिखो ताकि हम लोग इसको अच्छे से फिनिश कर पाए। निकिता बोल रही है बेटा 0 to π/2, ए इज बिटवीन 0 to π/2। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि आपका अगर x पॉजिटिव है तो ए विल बी बिटवीन 0 to π/2, ए विल बी बिटवीन 0 to π/2। बी बताओ यार, बी बताओ। बी अगर देखो तुम्हारी कॉपी में ये लिखा है तो देखो सही है क्या, -π/2 to 0। वेरी गुड कौशिक, -π/2 to 0, -π/2 to 0। बच्चों यहां तक अगर सब लोग अग्री करते हो तो बस फिर ए लिख दो और मेरा फिर खत्म हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग अग्री करते हैं। गाइस जब तुम इसको ऐड करते हो ना तो बताए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखो a प्लस बी कहां से कहां तक आ जाता है, -π/2 to π/2, खत्म, बात ही खत्म हो गई। मतलब a प्लस बी जो है वो -π/2 to π/2 आ जाता है। मुझे मुझे tan a प्लस बी चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे tan a प्लस बी चेक करने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ तो बच्चों a विल बी बिटवीन 0 -π/2 to 0। बच्चों सीधे फोर्थ केस भी साथ ही में कर लेते हैं, b विल बी बिटवीन 0 to π/2। तो a प्लस बी बिटवीन हमेशा क्या रहेगा गाइस, -π/2 to π/2। भैया अगर ये मेरे को मिल गया, इन दोनों केसेस के लिए मुझे tan a प्लस बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी -π/2 to π/2 है गाइस। तो मैं तो यार आराम से लिख लूं ना, मैं इतना टेंशन क्यों लूंगा। tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी, जो कि हमने स्टार्ट किया था क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी। चाहे ये वाला केस हो गाइस, चाहे ये वाला केस हो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से लिख दोगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों समझा तो जल्दी लिखो, समझा तो जल्दी लिखो y, और लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। निसर्ग वाह, समझा क्या? यही टेंशन हो रही थी निसर्ग, बिल्कुल मेरे को भी पता है क्या टेंशन हो रही थी, पता है कि सर अगर मैं tan a प्लस भी लिखूंगा ना, tan a प्लस भी लिखूंगा तो ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। सर यही टेंशन हो रही थी ना कि ये कैसे बताऊंगा कि मैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नहीं बता पाते थे। बट बताने की जरूरत नहीं थी, ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि a प्लस बी ही कहां से कहां तक आ जाएगा, -π/2 to π/2। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे h, जल्दी बोलेंगे h। डन, ठीक है बच्चों। अब जो अगला केस है,
केस कौन सा? केस 4 गाइस, केस 4। इसका तो एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आपको होमवर्क दूंगा बच्चों। केस 4 के भी दो पार्ट हैं गाइस, केस 4 के भी दो पार्ट हैं, देखो आपने दिख रहा होगा, केस 4 के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जो मैंने जैसे आइडेंटिटी लिखी है ना बच्चों, वैसे ही समझ लेते हैं। देखो चौथा केस क्या कहता है बच्चों? चौथा केस कहता है ऊपर कि x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और xy ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बच्चों ऊपर आराम से देखो, आपकी आइडेंटिटी कॉपी में लिखी हुई है, xy शुड बी ग्रेटर देन 0 और xy का प्रोडक्ट जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1 गाइस, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो फिर से हम लोग वही कर लेंगे गाइस, फिर से हम लोग क्या बोलेंगे सर, a is equals to tan inverse x, b is equals to tan inverse y। बच्चों a will be from 0 to pi and b will also be from 0 to pi, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं करेगा कि यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि a plus b will be between 0 to pi। बच्चों यहां तक समझा तो जल्दी चैट पे लिखो a, यहां तक समझा तो जल्दी चैट पे लिखो, ये तो सेम प्रोसीजर है। और जिसको नहीं समझा वो लिखो d। ये विजुअलाइज करना, क्योंकि a 0 to pi by 2 है, b 0 to pi by 2 है, ऐड करो 0 to pi, 0 to pi। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया गाइस, सर वैल्यू नेगेटिव होगी तो कौशिक आ रहा हूं ना मैं, कौशिक मेरे भाई आ रहा हूं ना, रुक ना मेरे भाई, यहां से तो ये बोल सकता हूँ ना कि a जो है वो 0 to pi by 2 होगा, ये तो बोल सकता हूं मैं। ये भी बोल सकता हूँ 0 to pi by 2 होगा, कौशिक ऐड करेंगे तो 0 to pi। यहां तक मेरे भाई बता समझा कि नहीं? बस यस बोल, जो तू बोल रहा है अगली स्टेप में लिखने वाला हूं मैं। यहां तक समझा तो जल्दी लिखो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ये 0 to pi by 2 से कंफ्यूज करेगा। बच्चों यहां तक आपने मेहनत करके बता दिया गाइस, यहां तक आपने मेहनत करके मुझे बता दिया क्या, कि a plus b will be either in first quadrant और इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां तक आपने मेहनत करके बता दिया। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि गाइस वेदर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और वेदर इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। वो कैसे चेक करेंगे? यस, हम लोग किसकी मदद लेंगे? tan a plus b गाइस, हम लोग किसकी मदद लेंगे? tan a plus b। tan a plus b क्या है हमारे पास? tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। कम से कम 10 बार लिख चुके हैं हम लोग। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ गाइस, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो RHS में मेरे पास आ जाता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सब लोग ध्यान से देखेंगे गाइस, tan tan हो गया। बच्चों फिर से स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या? अरे यार फिर से स्क्रीन फ्रीज हो रही है बच्चों, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। यस यस यस, याद है क्यों होती है ऐसी स्क्रीन फ्रीज? याद आया ऐसा क्यों होता है? याद है ऐसा क्यों होता है? अरे भैया हमारा पेज देखो कितना भर चुका है, वो लोड होने में टाइम लगा रहा है। ठीक है चलो एक काम करते हैं बच्चों, अपनी दुकान लेके चलते हैं। रुको रुको रुको, अपनी दुकान लेके चलते हैं दूसरे पेज पे। कोई लोड नहीं है यार, कोई भी लोड नहीं है। अब कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, मजाक जोक्स असाइड, बाकी आगे देखो बच्चों, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखो यार ये अच्छी चीज है, इमेजिन करो हमारी रियल क्लास का बोर्ड हम चेंज करें और क्लास से निकल के लेके जाए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देख, अब यार बच्चों देखो यहाँ पे 1 और सेकंड, ठीक है, यहाँ से प्रूफ कर दिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा tan ऑफ a प्लस बी। गाइस tan a है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों ध्यान से देखना, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, बट बच्चों डिनोमिनेटर क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है, क्योंकि एक्स वाई 1 से बढ़ा लिया है हमने। सो दिस इज नेगेटिव गाइस। सो नाउ यू टेल मी, डज दिस बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट? गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, जल्दी चैट पे लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। यस, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है गाइस, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन a प्लस बी विल बी फ्रॉम, a प्लस बी विल बी फ्रॉम कहां से कहां तक होगा बच्चों? पाई बाय 2 से पाई तक होगा, पाई बाय 2 से पाई तक होगा, मतलब हमारे इंटरवल में नहीं होगा। फिर हमने प्रॉपर्टी 3 वाला गेम खेलना है, प्रॉपर्टी 3 वाला गेम खेलना है। अगर भैया मेरे इंटरवल में नहीं है तो मैं इंटरवल में लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा बच्चों? जल्दी बताओ, दिमाग में सोचो कैसे लेके आऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, होमवर्क भी दिया था।
जल्दी बताओ कैसे लेके आओगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पाई से माइनस करके, बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया कौशिक, स्मिथ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आरएचएस में हो जाएगा पाई माइनस पाई, और एलएचएस में हो जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई। तो इससे क्या होगा, पाई बाय टू माइनस पाई कितना होगा गाइस, माइनस पाई बाय टू। इधर लिखा हुआ है क्या हमारे पास, a प्लस बी माइनस पाई, ध्यान से देखिएगा। और इधर आपके पास गाइस क्या है, आरएचएस में क्या है आपके पास, जीरो है गाइस, आरएचएस में आपके पास क्या है, जीरो है। या फिर बच्चों इसको पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाइड बाय -1, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा पाई बाय टू, बीच में हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा, जीरो। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज और नो चेंज, जल्दी बताओ चेंज और नो चेंज। आदित्य पहले ही समझ गया कि सर बोलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो यस यस, मेरे को अगर मेहनत करके कहीं से भी पाई माइनस ए प्लस बी मिल जाए, पाई माइनस ए प्लस बी मिल जाए, तो मैं अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट कर सकता हूं। सो नाउ गाइस, नाउ you started with tan inverse of tan a plus b, tan inverse of tan a plus b equals to क्या था बच्चों, आरएचएस में आपके पास, आरएचएस में था tan inverse of x plus y 1 minus x। ध्यान से देखना बच्चों, अब इस मुझे a प्लस बी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी लाना पड़ेगा, पाई माइनस ए प्लस बी लाना पड़ेगा। तो कैन आई से दैट tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस ए प्लस बी, कुछ कहना चाह रहे हो कि ये ठीक है बच्चों, ये ठीक है क्या, मैं tan a प्लस बी को tan पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ, यस और नो। हाँ बहुत बढ़िया निसर्ग, बहुत बढ़िया। अबे नहीं लिख सकते मोहित, क्या कर रहा है, नाश्ता नहीं किया क्या तूने, नहीं लिख सकते, हट भैया। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा कितना, माइनस आ जाएगा बाहर। और ये माइनस को भी मैं और बाहर पटक सकता हूँ बच्चों, और बाहर पटक सकता हूँ, मतलब क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस गाइस पाई माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को तो कुछ नहीं किया अभी तक हमने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों देखो, अब मैं जल्दी बताओ, ये सर्कल वाली क्वांटिटी को बिना डरे बाहर निकाल सकता हूं, जल्दी अग्री करो। ये जो अभी मैंने सर्कल किया, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं बिना डरे बाहर कर सकता हूं, यस कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज गाइस लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हमने प्रूव कर दिया कि पाई माइनस ए प्लस बी इज बिटवीन 0 टू पाई। तो बढ़िया से निकाल दो बाहर, बढ़िया बढ़िया से निकाल दो, बट माइनस को बाहर रखो। माइनस पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू गाइस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों खत्म हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखो ऐसा कुछ आता है क्या, a प्लस बी, ये माइनस पाई उधर जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों फिफ्थ केस, क्या मैं आप लोगों पे भरोसा कर सकता हूँ, जल्दी बताओ, फिफ्थ केस के लिए आप लोगों पे भरोसा कर सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी लिखो। वेरी गुड बच्चों, अब आप फिफ्थ केस खुद से करके आओगे। अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों इन आइडेंटिटीज में, गाइस इन आइडेंटिटीज में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच। और मेरे दोस्तों कृपया करके इन सबको याद रखना, इसको याद रखना सब लोग बाय हार्ट, कॉपी वॉपी की जरूरत बार बार नहीं पढ़नी चाहिए। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। डन, चलो अब कुछ सवाल करेंगे इस पे बच्चों, लिख के हो गया।
डन बच्चों, देखो अभी भी स्क्रीन पे है, जल्दी बताओ। चलो चलो भैया, प्रॉब्लम्स करेंगे अभी। पहले सवाल लिखेंगे जल्दी से। ध्यान से देखिएगा बच्चों। फर्स्ट, 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equals to सिंप्लीफाई करेंगे सब लोग इसको। चार ऑप्शन है गाइस, ABCD। tan inverse of 4/3, tan inverse of 31/7, 31/17, tan inverse of 3/4, none of above। बच्चों जल्दी करेंगे इसको। अरे बहुत बढ़िया कौशिक, बहुत बढ़िया। जो लोग ए कर रहे हैं ना, वो आधी मेहनत कर रहे हैं भाई, आधी मेहनत कर रहे हैं। केतकी बेटा अपने आप आधी मेहनत कर रहे हो बेटा, अच्छे से करो जल्दी से। 1 मिनट दूंगा बच्चों, 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड मिनाल, वेरी गुड कौशिक, अंशुल बढ़िया। श्रुति नहीं बेटा, श्रुति बिल्कुल गलत है। केतकी बढ़िया, केतकी अब सही है आपका। कशिश बढ़िया बेटा। बच्चों चलो 20 सेकंड और दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं। भूमि बहुत बढ़िया, 20 सेकंड और, जल्दी से करो। याक्षु बढ़िया, नंदनी बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड्स गाइस, जल्दी करो। अच्छा तुम लोगों को भी टाइमर दिखता है क्या बच्चों? यस और नो में जवाब देना। तुम लोगों को भी टाइमर दिखता है क्या? नहीं दिखता ना? हाँ गुड, ठीक है। हाँ नहीं दिखता, अच्छी बात है। ठीक है, देखो यार बहुत ही बच्चों का बढ़िया हो गया। देखो बच्चों काफी बच्चों ने कर ही लिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, स्टॉप कर रहे हैं रिजल्ट्स को। जल्दी देखो यार, आधे मिनट में डिस्कस करूंगा इसको। देखो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है ना, अच्छा ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या जो बिल्कुल दुनिया से ही अलग है, जिसने क्या किया, 2 को बाहर कर दिया और आइडेंटिटी लगा दी 1/2 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 इंटू 1/7। ऐसा तो कोई धुरंधर नहीं है ना मेरी क्लास में? प्लीज अगर ऐसा है तो चेकअप करवा लेना, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्चुअली में मुझे क्या करना होगा गाइस, इसको तोड़ना होगा। tan inverse 1/2 दो बार लिखूंगा मैं गाइस, दो बार लिखूंगा। एंड दिस विल बी tan inverse 1/7। तो गाइस tan inverse x, भले ही x और y सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन 1 है गाइस। एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन 1 है तो आराम से आप अपनी आइडेंटिटी को लगा सकते थे। क्या? tan inverse x प्लस y 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। गाइस तो ये जो पहली क्वांटिटी है गाइस, पहली क्वांटिटी जो है, कैलकुलेशन दिमाग में करो, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, नीचे 3/4 हो जाएगा। टेक्निकली दिस विल बी tan इनवर्स 4/3। तो जो बच्चे ए दे रहे हैं ना आंसर, वो बिल्कुल ही लेजी है। क्यों? क्योंकि ये tan इनवर्स 4/3 दिखा और स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको भी और सिंप्लीफाई करना है गाइस। तो 4/3 और 1/7 ध्यान से देखना बच्चों, इसका प्रोडक्ट भी आपको देखना जिम्मेदारी थी। तो 4/3 इंटू 1/7 गाइस, 4/3 इंटू 1/7 आराम से दिख रहा है, इट इज दी अगेन लेसर देन 1। तो बिना कोई पाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का टेंशन लिए मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, आगे सॉल्व कर सकता हूँ। सो गाइस दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। जल्दी करेंगे। 4/3 प्लस 1/7
1/7 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बच्चों आराम से सिंप्लीफाई करो, देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 28 प्लस 3, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ रहा है बच्चों 21 माइनस 4। तो आराम से सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर बनता है tan इनवर्स 31/17। जल्दी लिखो यार, कोई दिमाग नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी लगानी थी। जल्दी लिखेंगे बच्चों। लिख के हो जाए तो जल्दी बताओ क्या करोगे। एच जल्दी करो। डन। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करेंगे। tan of 2 times of tan inverse 1/5। अब समझ लो कि पूरा चैप्टर ही एक साथ आ गया, समझ लो पूरा चैप्टर एक साथ आ गया बच्चों। तो tan of 2 tan inverse 1/5 माइनस 5/4। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके आपको मुझे वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है। जल्दी करेंगे। 7/17, 7/17 ऑप्शन बी, माइनस 5/12 ऑप्शन सी, माइनस 7/17 ऑप्शन डी, प्लस 5/12। बच्चों फिर से पोल आ रहा है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा गाइस, इसके लिए 2 मिनट दूंगा। जल्दी करेंगे बच्चों, हम अवे फ्रॉम द स्क्रीन 2 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने आंसर्स पोल पे दे दीजिए आंसर्स बच्चों अपने आंसर्स पोल पे दे दीजिए। गीतेश लोड ना ले बेटा, आराम से सॉल्व करो, पूरा दिख रहा है, ठीक है बच्चों। आ रहा हूं मैं 1 मिनट। क्या कर रहे हो। ऑप्शन ए बी सी तीनों ने सेम, अभी एक जब बढ़ गया। अथर्व सही है, गौरी बेटा सही है, इशिका बहुत सही है। चलो चलो बच्चों एंड कर रहा हूँ पोल को। आई गेस सबने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा गाइस, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। रिजल्ट्स भी देख लो, 10 बच्चों के सही आए हैं, 10 बच्चों के सही आए हैं और 10 बच्चों के गलत हैं, ठीक है। रिजल्ट्स को हटा रहे हैं, जल्दी से देखेंगे यार, जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। देखिएगा गाइस, अब यार ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। कैसे गाइस, देखो कैसे। ये वाली क्वांटिटी है गाइस, देखो ये वाली क्वांटिटी को पहले आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 tan inverse x। गाइस ध्यान से देखिएगा, 2 tan inverse 1/5, तो 2 tan inverse 1/5। यार थोड़ा सा इसको आराम से पिक्चर में लेके आते हैं। 2 tan inverse 1/5 गाइस, आराम से ऐड कर ले tan inverse 1/5, tan inverse 1/5 सिंप्लीफाई करोगे हमको मिल जाएगा गाइस 1/5 प्लस 1/5 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/25, 1/25। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया ना तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स। बच्चों देखो 5 कट जाएगा, नीचे बचेगा 24, ऊपर आ जाएगा कितना 10/24। कितना आता है बच्चों ये, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/5
और नीचे आता है 24/25, ये कैंसिल 5, ये आ गया बच्चों 12। तो ये आपको मिल जाना चाहिए था tan इनवर्स 5/12, ये आपको मिल जाना चाहिए था tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक काफी बच्चों ने कर लिया होगा और उसके बाद अटक गए होंगे गाइस, उसके बाद अटक गए होंगे। तो ध्यान से देखो, मैं एक ऐसी चीज कर सकता हूँ कि दिस 2 इनवर्स tan/5 गाइस, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज थीटा, सो आई गॉट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। आई गॉट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। और मेरा जो क्वेश्चन है वो अग्री करते हो गाइस, दैट विल बी सिंपली tan थीटा माइनस π/4। बच्चों अग्री करते हो तो जल्दी ए लिखो कि मेरा जो क्वेश्चन हो जाएगा दैट विल बी tan थीटा माइनस π/4। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें आती है बच्चों, हमें ये आइडेंटिटी आती है। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी कैसे लिखते हो गाइस? tan थीटा माइनस tan π/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan π/4। अब ध्यान से देखो, tan थीटा बच्चों, अगर थीटा वाज tan इनवर्स 5/12, आई कुड हैव इजीली रिटर्न कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 5/12। tan थीटा को लिख सकते हैं 5/12, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 5/12 माइनस tan π/4 तो होगा 1, डिवाइडेड बाय 5/12, नो 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 नॉट 5/12, क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/12। आराम से सिंप्लीफाई करो गाइस, ये हो जाएगा 5 माइनस 12 और नीचे आ जाएगा 12 प्लस 5, तो आंसर आना चाहिए था गाइस -7/17। जल्दी लिखेंगे बच्चों, और भी ऐसे सवाल देखेंगे। π/4 को tan इनवर्स 1 लिखा, हाँ बहुत बढ़िया अथर्व, आराम से वैसे भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम को बच्चों में एक पर्सनल सलाह दूंगा, प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करो ना, जितना हो सके ना इनवर्स से दूर जाके, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इनवर्स से दूर जाके ट्रिग्नोमेट्री से करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चंस आसान लगेंगे बच्चों, क्वेश्चंस आसान लगेंगे। इसको अलाइंड एंगल से नहीं कर सकते क्या निखिल बेटा? अलाइंड एंगल्स यहाँ पे कहाँ से आ गए? याद है आपको अलाइड एंगल्स क्या होते थे? पाई प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। निखिल बेटा ये अलाइड एंगल्स थोड़ी ना है, दिख रहा है क्या? ये अलाइड एंगल्स थोड़ी ना है, π/4 है मेरे भाई, π/4 है, समझा क्या निखिल? अलाइड एंगल्स में π/2 पाई इन सब की जरूरत होती है मेरे भाई, π/4 है तो हम उसको उसको नहीं कर सकते। नहीं सर, अभी मैंने आइडेंटिटी बता ही है मेरे भाई, tan a प्लस बी प्लस सी। फिर से इंटरवल्स का गफला हो जाएगा कि किस इंटरवल में कहाँ पाई ऐड करना है, कहाँ पाई ऐड नहीं करना है, तो अभी उसको यूज करना खतरा हो जाएगा, अभी उसको यूज करना खतरा हो जाएगा। हाँ वैसे कर सकता है, यस कर सकता है, कर सकता है, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। चलो अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे बच्चों। इफ x1, इफ x1, x2, x3 निसर्ग कर सकते हैं, समझा क्या? विजुअलाइज हुआ कि नहीं? आर पॉजिटिव नंबर्स, जल्दी लिखेंगे बच्चों, x1, x2, x3, xn आर पॉजिटिव नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। गाइस ध्यान से देखिएगा, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉट इनवर्स 1 प्लस x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x2 x3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3। ध्यान से करेंगे सब लोग उसको बच्चों, प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस xn इंटू x1 डिवाइडेड बाय xn माइनस x1। सिंप्लीफाई करो, देखो ऑप्शन ए बच्चों 0, ऑप्शन बी π/2। देखो कॉट इनवर्स में है तो कॉट इनवर्स को बच्चों आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, ध्यान से करिएगा उसको। π/2 and you will have pi, option D will be 3π/2। जल्दी करेंगे,
नहीं, निसर्ग 1 तक है। सेकंड लास्ट टर्म में हाँ 1 सेकंड गाइस, छोटा सा भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं इससे पहले वाला भी टर्म लिख देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सर 1 जो है वो नहीं है, तो इसके पहले वाला जो टर्म है ध्यान से देखिएगा, दैट इज कॉट इनवर्स प्लस 1 प्लस एक्सएन इंटू एक्सएन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्सएन माइनस 1। तो जो साइकिल खत्म हो रही है ना वो 1 पे खत्म हो रही है। ध्यान से सुनना, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे खत्म हो रही है। बहुत बढ़िया दोनेश, बहुत बढ़िया बेटा। आपको इसको सबको कन्वर्ट करना चाहिए गाइस, सबको कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, टैन इनवर्स में, सबको कन्वर्ट करना चाहिए टैन इनवर्स में। देखो फिर कैसे होता है। मेशराम सी बोल रहा है, गौरी बी बोल रही है, दोनेश भी सी बोल रहा है, कुमकुम भी सी बोल रही है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है। आपने जो भी आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों, आपने जो भी आइडेंटिटी पढ़ी है वो आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है, टैन इनवर्स की गाइस। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा, हमेशा गाइस रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सबको कन्वर्ट करके लेके आए किस में, हमेशा कन्वर्ट करके आए किस में गाइस, आइदर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई में लेफ्ट हैंड साइड में देखो, या फिर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई में। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों कि अगर मेरे पास ये टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी है तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को थोड़ा दिमाग में रखो और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो गाइस। कॉट इनवर्स को अगर मैं टैन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ गाइस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 x2। ध्यान से देखिएगा, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं बच्चों, यस और नो। कॉट इनवर्स को अगर टैन इनवर्स में लिखना है तो रेसिप्रोकल लिख सकते हैं बच्चों, यस और नो। यस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ चेक किए लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों तुम फिर से भूल रहे हो, तुम फिर से भूल रहे हो क्या कि यार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर जो 5 थी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 थी, देखो अभी आपकी स्क्रीन पे। हाँ हाँ अथर्व बिल्कुल तो सही बोल रहा है, मुझे यही हाईलाइट करवाना है। कॉट इनवर्स को आप टैन इनवर्स का रेसिप्रोकल लिख सकते हो बच्चों, स्क्रीन पे देखो, आराम से लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x व्हेन जो अंदर की क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। बट जब नेगेटिव है गाइस, जब नेगेटिव है तो आपको पाई को ऐड करना पड़ेगा गाइस, आपको पाई को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे पता है क्या चेक करना था गाइस, मुझे क्या चेक करना था, क्या ये अंदर की क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्मिथ क्या कर रहा है मेरे भाई, बाकी सब तो बिल्कुल बढ़िया सही बोल रहे हैं। अंशुल गलत बोल रहा है, मिनाल सही है, दोनेश गलत है। मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझो, x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3 एंड सो ऑन। अरे निकिता लास्ट वाला टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी ये वाला जो सर्कल किया है बेटा, जो सर्कल किया है, जो सर्कल किया है वो पॉजिटिव है कि नहीं, सब लोग जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म, यस यस ये पॉजिटिव है गाइस। तो मैं इसको आराम से रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, आराम से रेसिप्रोकल लिख सकता हूं बच्चों। सेकंड वाला टर्म भी पॉजिटिव है, अगर आपको दिखे सेकंड वाला टर्म भी पॉजिटिव है तो इसको भी आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो। कहां तक लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे चलते जाओगे ना तो जो ये सेकंड लास्ट टर्म था, सेकंड लास्ट टर्म भी देखो पॉजिटिव है, व्हाई, बिकॉज xn इज ग्रेटर देन xn माइनस 1। तो इसको भी मैं लिख पाता tan इनवर्स ऑफ गाइस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस xn इंटू xn माइनस 1। गाइस लास्ट टर्म में मानते हो मैं नहीं लिख सकता हूं, मुझे अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो पाई को ऐड करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये वैल्यू जल्दी बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो अभी मैंने एरो बनाया है बच्चों, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताओ।
नेगेटिव। वेरी गुड बच्चों, अगर नेगेटिव है और आप उसको रेसिप्रोकल लिखना चाहते हो तो कृपया करके रेसिप्रोकल लिख तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो लो, बट इंश्योर करो क्या गाइस कि आप उसको पाई को ऐड करेंगे और इसका डेरिवेशन हमने बच्चों अच्छे से देखा था। अब आप ऑब्जर्व करिए गाइस, अब आप ऑब्जर्व करिए कि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है और इसमें बच्चों आपको आइडेंटिटी देखो, अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं गाइस अगर ये ग्रेटर देन -1 है तो मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ गाइस, आराम से लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x1 माइनस tan इनवर्स x2। बच्चों अपनी आइडेंटिटीज देखो, tan इनवर्स x1 माइनस tan इनवर्स x2। बच्चों जल्दी बताओ क्या ये सही है? ये रिवर्स आइडेंटिटी हम लोग आराम से लगा सकते हैं। अग्री करते हो तो जल्दी चैट पे y लिखो। क्योंकि क्योंकि x1 इंटू x2 इज ग्रेटर देन -1। देखो सिर्फ यही कंडीशन चाहिए मुझे। सेकंड टर्म भी अब क्या हो जाएगा गाइस, सेकंड टर्म भी हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x3। अब यार पैटर्न को अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो बढ़िया से ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म भी लिख ही लेते हैं बच्चों। लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म देखते हैं क्या आता है। लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा, tan, ये सेकंड लास्ट टर्म लिख रहे हैं बच्चों, tan इनवर्स ऑफ xn माइनस tan इनवर्स ऑफ xn माइनस 1 और जो लास्ट टर्म लिखेंगे गाइस दैट विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ xn माइनस tan इनवर्स ऑफ x1 आ जाएगा बच्चों। देखो यहां से ये जो कटना चालू है ना, अल्टरनेट करते जाएंगे, ये बच जाएगा x1, तो x1 ये लास्ट से कट जाएगा और ये xn यहाँ से कट जाएगा और ये पीछे से, तो बेसिकली सारी दुनिया कट जाएगी। अकेला बचेगा कौन, अकेला बचेगा कौन, अकेला बचेगा हमारा पाई। सो माय आंसर गाइस शुड बी इक्वल्स टू पाई। जल्दी लिखेंगे, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। डन। चलो अगला सवाल करेंगे गाइस। क्वेश्चन जल्दी करिएगा। cos of cos of 2 times of tan inverse 1/7, cos of 2 times of tan inverse 1/7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे गाइस और बतानी है वैल्यू क्या आती है, बतानी है वैल्यू क्या आती है। जल्दी करेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे सवाल बच्चों, बस इसको सब आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। इसके लिए बच्चों 1 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर आ गया है और सही है। सही है अंशुल, बहुत बढ़िया। अरे सही यार, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। चलो 10 सेकंड और बच्चों, 10 सेकंड और। वेरी गुड बच्चों, किसी ने भी गलत नहीं दिया है, जिसने भी चैट पे पोल पे दिया है ना सब सही है। पोल को एंड कर रहा हूँ बच्चों, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 का ही सही है बच्चों। रिजल्ट हटा रहा हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको चाहो तो देखो 2 तरीके से कर सकते हो गाइस, इसको इनवर्स से भी कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। देखो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री से प्रेफर करूंगा यार, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल है। मैंने क्या बोला गाइस, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7, तो मुझे मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू 1/7। बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो अग्री करो क्या आंसर मेरा cos 2 थीटा हो जाएगा। वो 13 बच्चे जिनका आंसर सही आया है, जिन्होंने पोल पे लिखा है, वो जवाब नहीं देंगे। क्या cos 2 थीटा मेरा आंसर होगा बच्चों, उसके 13 लोगों के अलावा बाकी लोग जल्दी लिखो।
क्या मेरा cos 2 थीटा आंसर होगा? जल्दी बताओ, जिनका आंसर नहीं आया। क्यों बेटा आदित्य? बाकी लोग जल्दी लिखो, फिर एक साथ बताते हैं। बाकी लोग, सिर्फ 2 बच्चों ने लिखा है, 13 बच्चों का आंसर आया, 2 बच्चों ने डाउट लिखा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निकालू पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बच्चों, निकालू, इंडिविजुअली पूछूं? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, चलो देखो गाइस, cos 2 थीटा, ध्यान से सुनना। अगर आपने थीटा को tan इनवर्स x बोला तो मेरा क्वेश्चन ही क्या बन जाता है कि cos 2 थीटा निकाल लो सर, आपका आंसर आ जाएगा। cos 2 थीटा निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार अगर मुझे tan थीटा पता है दोस्तों, अगर मुझे tan थीटा पता है, क्या हमें ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जो cos 2 थीटा को tan थीटा से कनेक्ट करती है? क्या पढ़ी है? यस और नो में जवाब दो। क्या हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जो cos 2 थीटा को tan थीटा में कनेक्ट करती है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गाइस आराम से आपने सबने पढ़ा है ये। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा गाइस कितना हो जाएगा? 1/49 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर से 1/49। सिंप्लीफाई करो गाइस, ऊपर आ जाएगा 48, नीचे आ जाएगा 50। हमारा आंसर आ जाएगा 24/25 गाइस। हमारा आंसर आ जाएगा 24/25। अब कुछ बच्चों के लिए ये मेथड भी बताना जरूरी है बच्चों। मैं ऐसा भी कर सकता था, अल्टरनेट देखो गाइस, अल्टरनेट देखो। मेरे पास है क्या? 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/7। जल्दी देखेंगे गाइस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता ना, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। ध्यान से देखिएगा गाइस, तो आइडेंटिटी लगा के मैं इसको बोल सकता था कि 1/7 प्लस 1/7 1 माइनस 1/49। तो ये कितना आ जाता था बच्चों? 49, 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यार? कैलकुलेशन को क्या हुआ है? ये बचेगा 2/7 और नीचे बचेगा 48/49। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना आता? ये 24, ऊपर 7/24 हो जाता गाइस। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू वुड हैव गॉट tan इनवर्स 7/24। तो बच्चों ध्यान से देखना, आपका आंसर जो हो जाता था cos इनवर्स ऑफ tan इनवर्स बाय 7/24। अब जल्दी से बताओ, इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करूं कि मेरा आंसर आ जाए? tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करूं कि मेरा आंसर आ जाए? बहुत बढ़िया। जिनका पहले नहीं हुआ था वो तो सबसे तेजी से लिखेंगे बच्चों। tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट करोगे, आराम से पाइथागोरस लगा के चेक करोगे तो आ जाएगा 24/25। cos ऑफ cos इनवर्स 24/25, आंसर हो जाएगा 24/25। बच्चों किसी भी मेथड से करो, इनवर्स से करो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर आना चाहिए। जल्दी लिखो। नहीं, डस्टर, डस्टर येलो है ना। अतर प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई अपन। अंशुल डस्टर येलो है, टेंशन ना ले। और मैं व्हाइट से नहीं लिख सकता बच्चों, व्हाइट से अगर लिखूंगा ना सो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक जब मैं इसका वो लूंगा पीडीएफ, तो वो बिल्कुल ही गंदा दिखेगा, वो बिल्कुल ही गंदा दिखेगा। बच्चों जल्दी करो यार, लिख के हो जाए तो बोलो एच। चलो बच्चों जल्दी एक सवाल करो, ध्यान से देखिएगा बच्चों। प्रूव दैट, पहला सवाल प्रूफ के लिए दे रहे हैं बच्चों और बाकी शीट में होमवर्क देंगे। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x is equals to pi by 4 minus x by 2 pi by 4 minus x by 2 when x belongs to 3 pi by 2 3 pi by 2 to minus pi by 2। बच्चों जल्दी ट्राई करेंगे, मैं आपको इसको ट्राई करने के लिए 1.5 मिनट दूंगा, सिर्फ ट्राई करने के लिए 1.5 मिनट दूंगा। जिनका अटेम्प्ट होता जाए, जिनका अटेम्प्ट होता जाए, पोल पे बोलते जाओ बच्चों, पोल पे बोलते जाओ, अटेम्प्ट होता जाए। 1.5 मिनट दूंगा और खबरदार किसी ने नो को किया तो 1.5 मिनट तक सर पे हथौड़ा मारते रहो जब तक नहीं आता। कौन है ये नो वाला? रुको यार, एनोनिमिसिटी हटा देता हूं मैं ताकि मुझे पता पड़े कि कौन क्या पोल पे डालता है। ये किसका हो गया? एक बच्चे का हो भी गया, एक बच्चे का नहीं भी हो गया।
चलो हिंट देता हूँ बच्चों, हिंट देता हूँ कि जो tan इनवर्स के अंदर वाला टर्म है ना, चलो तुम ही बताओ, tan इनवर्स के अंदर वाला टर्म जो है उसको किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, उसको किस में कन्वर्ट करना चाहोगे? जो cos अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है उसको बच्चों किस में कन्वर्ट करना चाहोगे? बस यही मेहनत है। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड मोहित, गौरी, यही मेहनत है। उसको tan में कन्वर्ट कर लिया ना, मेरा आंसर आ जाना चाहिए, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड वैष्णवी, निकिता, गौरी, बस कर दो वो। और वहीं वहीं पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ज्ञान आपका आएगा, वहीं पे जो बचपन से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, पूरा ज्ञान लगेगा। वेरी गुड, 5 बच्चों का हो गया, 6 बच्चों का हो गया। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। देखो एंड करेंगे बच्चों। वेरी गुड ऋषिका, एंड करेंगे। 10 बच्चों का हो गया और ये एक बच्चा तो मिल जाए मुझे पिट जाएगा। अबे अटेम्प्ट करने से पहले ही नो गलती से क्लिक कर दिया उसने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स देख लो। 10 बच्चों का हो गया, एक बच्चे ने गलती से लिख दिया नो। बाकी बच्चे बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो नॉलेज है गाइस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो नॉलेज है वो यूज करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स को मैं पूरा कन्वर्ट कर दूंगा, इस पूरा कन्वर्ट कर दूं किसमें? टैन में बच्चों। और आपको प्रूफ में दिख रहा होगा कि हाफ एंगल में कहानी जा रही है गाइस, हाफ एंगल में कहानी जा रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, cos x को लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बच्चों ये सारी आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अच्छा नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या ये लिखा हुआ है साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर? बच्चों देखो मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा कैसे, दिमाग में विजुअलाइज करो। क्या ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? गौरी मोहित को समझ में आ गया। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सब लोग। देखो सिर्फ 4 बच्चों ने बोला है, बाकी बच्चे वेरी गुड गाइस। चलो एक बार बता देते हैं, आगे नहीं बताएंगे। 1 को मैं हमेशा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और साइन एक्स को जब मैं हाफ एंगल लगाऊंगा मेरे दोस्तों, दैट विल बी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। बच्चों देखो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वापस आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही मैंने लगाया, सो आई एम लेफ्ट विथ कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। नीचे नीचे भी बच्चों मैंने लिख दिया cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। कोई भी डाउट इस स्टेप में नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो a प्लस बी था उसको मैंने काट दिया किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। जल्दी बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवाल। इसको अगर मुझे टैन में कन्वर्ट करना है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी। शीट में भी सवाल था, cos माइनस साइन cos प्लस साइन को tan में कन्वर्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री की। वेरी गुड गौरी, बाकी लोग नहीं? नंदनी बेटा आप सम डिवाइड करना है राइट? हाँ ओके, बाकी लोग? यस यस, वेरी गुड नंदनी। बाकी लोग बच्चों tan में अगर कन्वर्ट करना है ना तो डिवाइड बाय cos x बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय cos x बाय 2 जब करोगे ना तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाय 2। बच्चों ये स्टेप समझा कि नहीं? जल्दी चैट पे ए लिखो, अगर ये स्टेप समझा तो जल्दी चैट पे ए लिखो सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब है इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ गाइस, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। किसको बच्चों सीधा लिख सकता हूँ? 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। वाई? बिकॉज 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 10 पाई बाय 4। आप आराम से इसको वेरीफाई करिएगा कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। चलो देखें यार क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं, देखें। अब वो बोल रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इस पूरे टर्म की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो नाउ वी विल हैव tan इनवर्स ऑफ, और ये अंदर वाली क्वांटिटी भैया मेहनत करके मैंने प्रूफ कर दी, पाई बाय 4
माइनस एक्स बाय टू। बच्चों प्रॉपर्टी टू की प्रॉपर्टी थ्री जल्दी बताएंगे, प्रॉपर्टी टू की प्रॉपर्टी थ्री, प्रॉपर्टी टू की प्रॉपर्टी थ्री। मतलब मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं सीधा सीधा उसको बाहर ला दूं। बच्चों मेरे को कोई हक नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू कहां से कहां तक लाई करता है। उसके लिए गाइज, उसके लिए ये इंटरवल की इज्जत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करूंगा मैं, देखो ध्यान से देखना, एक्स गाइज, एक्स इज लेसर देन थ्री पाई बाय टू ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू। तो मैं चेक करना है किसके लिए, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू के। बच्चों तो डिवाइड बाय टू कर दो, बच्चों आराम से उसको डिवाइड बाय टू कर दो। तो डिवाइड बाय अगर टू करते हैं, सो यू विल हैव एक्स बाय टू लेसर देन थ्री पाई बाय फोर बट ग्रेटर देन गाइस, ग्रेटर देन माइनस पाई बाय फोर। अब क्या करना चाहिए जल्दी बताओ बच्चों। देखो हमको बात करनी थी किसकी, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे बात करनी है पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। तो किस क्या करूँ, अगला स्टेप जल्दी बताओ क्या करेंगे, अगला स्टेप जल्दी बताओ क्या करेंगे ताकि यहां तक पहुंच सको, यहां तक पहुंच सको, जल्दी बताओ, जल्दी बच्चों जल्दी, रटने का कुछ भी नहीं। वेरी गुड मोहित, कम से कम 10 बच्चों का होना चाहिए। नहीं निकिता बेटा नहीं, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, पहले माइनस लाओगे, पहले माइनस लाओगे सो दैट यू विल गेट माइनस एक्स बाई टू। तो जब आपने माइनस किया तो माइनस थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा और इधर प्लस पाई बाय फोर हो जाएगा, और मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज। बच्चों अब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे, ऐड पाई बाय फोर गाइस, ऐड पाई बाय फोर। तो जैसे ही आप पाई बाय फोर को ऐड करते हो गाइस, जैसे ही आप पाई बाय फोर को ऐड करते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर। ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और ये हो जाएगा गाइस पाई बाय फोर माइनस थ्री पाई बाय फोर। बच्चों पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर इज पाई बाय टू, ग्रेटर देन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, यही तो मुझे चाहिए। और पाई बाय फोर माइनस थ्री पाई बाय फोर विल बी माइनस पाई बाय टू। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू कहां से कहां तक आ गया, कहां से कहां तक आ गया, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। अब बताओ बच्चों मैंने क्या राइट अर्न कर दिया इसको लिखने का, सीधा सीधा इसको सीधा सीधा लिखने का राइट अर्न कर दिया, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया पाई बाय फोर माइनस, ध्यान से सुनना, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू हमने प्रूफ कर दिया इट इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो आपकी प्रॉपर्टी थ्री सिंपली बन जाती है एक्स। बच्चों सिंपली बन जाती है एक्स। कौन सी स्टेप फर्स्ट, अथर्व, इज दिस फर्स्ट स्टेप और इज दिस फर्स्ट स्टेप, जल्दी बता। अच्छा स्टार वाला कि सर्कल वाला फर्स्ट, जल्दी बता, स्टार वाला फर्स्ट कि सर्कल वाला फर्स्ट। बच्चों बाकी लोग लिखना चालू करो जल्दी से, सर्कल वाला फर्स्ट, सर्कल वाला, ये फर्स्ट स्टेप। बच्चों बाकी लोग लिखना चालू करो, जिनको छोटा मोटा डाउट है उनके लिए एक बार फिर से पेश है हमारा क्वेश्चन। देखो देखो मुझे अल्टीमेटली, बच्चों बाकी लोग लिखना चालू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कलर को चेंज कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देख बच्चों मुझे ये जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, इसको कन्वर्ट करना है tan में, तभी मैं इधर प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी थ्री लगा पाऊंगा। तो cos x बाय वन प्लस साइन एक्स को मुझे tan में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों cos x को लिखा हाफ एंगल में, अथर्व cos x को लिखा हाफ एंगल में, और वन प्लस साइन एक्स को बच्चों इससे ज्यादा क्लियरली नहीं डिस्कस कर सकते कि कैसे हमने लिखा साइन एक्स प्लस cos x बाय टू का होल स्क्वायर। नाउ नाउ ये स्टेप को मैंने जानबूझ के स्किप किया था यार, थोड़ा सा मैं भरोसा किया। ये लिखा हुआ है cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और नीचे मेरे दोस्तों लिखा हुआ था cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये काट दिया, और बचा क्या, cos x बाय टू, cos x बाय टू प्लस और माइनस एक एक बार, तो ये जो दूसरी क्वांटिटी बन गई। फिर हमने डिवाइड किया cos x बाय टू, उसके बाद वन माइनस tan x बाय टू, वन प्लस tan x बाय टू, और ये हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू tan पाई बाय फोर माइनस x बाय टू। जल्दी बता अथर्व, इससे और क्लियर चाहिए कि समझा। अल्टीमेट एम है tan में कन्वर्ट करने का, tan में कन्वर्ट करने का। जल्दी बच्चों लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। cos x बाय टू जीरो हुआ तो, cos x बाय टू जीरो हुआ तो, cos x बाय टू अगर जीरो होगा उससे क्या होगा, अच्छा अच्छा
अगर मैं x/2 को डिवाइड किया ना सर, डेंजरस टेरिटरी में घुसेंगे, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर x/2 लिया सो -π2 3π, -π2 x/2, -π/4 to 3π/4, 3π/4। अरे सही है निसर्ग बेटा, देख इंटरवल को ध्यान से देख, इंटरवल को ध्यान से देख, cos x/2 कभी जीरो ही नहीं होगा। ध्यान से देखो बच्चों, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। निसर्ग इंटरवल को देख, ये x दिया हुआ है ना, एक काम कर x/2 निकाल, ये रहा x/2, होगा ही नहीं। देख कभी इस इंटरवल में x/2 में कभी भी cos 0 नहीं होगा। समझा कि नहीं, जल्दी बताओ। डन बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं ये इंटरवल को चेंज कर देता, बच्चों अभी हैशटैग लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इस इंटरवल को चेंज कर देता तो मेरा पूरा आंसर चेंज हो जाता। एग्री करते हो कि नहीं बच्चों? ये जो अभी मैं सर्कल सर्कल खेल रहा हूं कि इस इंटरवल को चेंज कर दूंगा, मेरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी 3 गाइस, वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी 3 बच्चों। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब अगली क्लास के लिए बच्चों, यहाँ पे अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगली क्लास के लिए दो मैं क्लास के लिए होमवर्क लिख रहा हूं, और बाकी शीट से तो होमवर्क आता रहेगा बच्चों। तो दो क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, दो क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर शीट में और बच्चों जो जितने मैंने ऐड दिए थे और ऐड करके भेजूंगा बच्चों, और ऐड करके भेजेंगे। तो जल्दी से होमवर्क लिखो। अंशुल क्यों भैया? अच्छा, आज एक ऑफिशियल चीज आई है बच्चों की यार, स्कूल्स जो ओपन होंगे, स्कूल्स, दैट विल बी, डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर 15th अगस्त। 15th अगस्त, नाउ वी कैन इमेजिन इफ 15th अगस्त के बाद स्कूल्स खुलेंगे, सो वेयर वी विल बी लेफ्ट विद गाइस। कोई कमेंट करना चाहेगा उस पे, हमारा क्या होगा? हम लोग कब खुलेंगे? अगर स्कूल्स खुलेंगे 15 अगस्त के बाद, तो इमेजिन व्हेन वी विल गेट ओपन। नो कमेंट्स गाइस, नो कमेंट्स ऑनेस्टली। बट यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना जो चल रहा है ऑनेस्टली गाइस बहुत अच्छा चल रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर यार हमारा, मैं तो मतलब जितना क्लास में जैसा होता था वैसा हो पा रहा है मेरा, तो मैं आई एम रियली हैप्पी इन दैट रिस्पेक्ट। तुम लोग भी यार उतनी ही मेहनत करो, ताकि यार ये कोरोना अगर सब किसी और पे असर करता है बट हम पे असर ना कर पाए बच्चों। तो अग्री करते हो तो इस बात पे जल्दी क्या बोलोगे? ए बोलोगे कि अपना यार बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आई एम रियली सैटिस्फाइड कि यार हम लोग प्रॉपर इतना सारा होमवर्क अच्छे से कर पा रहे हैं, डिस्कशंस कर पा रहे हैं। तो प्लीज यार उस मोमेंटम को बनाए रखना, मोमेंटम को बनाए रखना बच्चों। और चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क थोड़ी ना भूलेंगे हम लोग। देखो बच्चों, प्रूफ करके आना है, प्रूफ दैट बच्चों, प्रूफ करके आना है आपको। बेसिकली दूसरी आइडेंटिटीज हैं, 2 sin inverse x गाइस, 2 sin inverse x is equals to sine inverse of, equals to sine inverse of 2x root over 1 minus x square, when x is lesser than equals to 1 by root 2 but greater than equals to minus 1 by root 2 बच्चों। बट ये सिर्फ इस इंटरवल में है, ठीक है। एंड when x is greater than, lesser than equals to 1 but greater than 1 by root 2, this will be guys pi minus sine inverse of 2x root over 1 minus x square। and when x is guys, when x is lesser than minus 1 by root 2 but greater than minus 1, हमको प्रूफ करके आना है क्या? हमको प्रूफ करके आना है माइनस पाई प्लस प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन पे है बच्चों। सब लोग लिखिए, साथ में पढ़ेंगे अभी बच्चों। अभी सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं सबका अभी डिस्कशन पे जवाब देता हूँ। पहले लिख लो बच्चों, प्रूफ करना है एक और, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बच्चों, x इज ग्रेटर देन 0। तो इसको आपको प्रूफ करके लाना है दोनों को। और बच्चों आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन था, जो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स हमने स्पेंड किए थे गाइस, वो 45 मिनट्स को अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत
नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं चैट पे, क्या बोल रहे हैं, क्लास में ज्यादा मजा आता है, महेश बोल रहा है। मेशराम बोल रहा है जे महाराष्ट्र। अंशुल मजाक कर रहा है। यश पाठक बोल रहा है कि यार फैकल्टीज की बहुत याद आ रही है। बच्चों इमेजिन करो, हम टीचर्स का क्या हाल हो रहा होगा। तुम लोग तो मतलब आराम से सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कोई बात कर रहा है। हम टीचर्स को, मेरे लिए तो बच्चों ऐसा लगता है कि यार कंप्यूटर से बातें कर रहा हूँ। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो गया है यार। वी आर ऑल्सो वेटिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस तुम लोगों को, ध्यान सुनना। यस निसर्ग बिल्कुल अग्री करते हैं, बातें नहीं कर सकते फ्रेंड से, कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अच्छा तुम लोग अनम्यूट तो हो ना, तुम लोग अनम्यूट तो हो ना? हाँ अनम्यूट हो। अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते महेश बेटा, अनम्यूट नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना। अब यार देखो, एक चीज होती है यार कि हमें ये करने की इच्छा है, ध्यान से सुनना बच्चों, हमें ये करने की इच्छा है। बट यार जैसा टाइम चल रहा है गाइस, जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से अगर हमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग बोलते हैं ना रो रो के कॉम्प्रोमाइज करें, या फिर हम लोग उस दिन का वेट करें जिस दिन यार हम लोग उसको अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से उसको फिर से रीलिव कर पाएंगे। और वो जब सारी कंडीशंस हट जाएं बिना कोई रिस्क के, उस दिन का वेट करो और उस दिन के लिए तैयारी करो। और तैयारी करो कैसे, अब तब इंजॉय तब कर पाओगे जब आप इस टाइम को बच्चों अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो यस, बहुत दिक्कतें जा रही हैं बच्चों ऑनेस्टली, मतलब हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनो बच्चों, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि यार आप लोग इतना पेशेंटली, आज तक आपने लैपटॉप पे पढ़ाई नहीं की, मोबाइल पे पढ़ाई नहीं की, बट फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सब लोग, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, एंड दिस इज द विनिंग सिचुएशन वी हैव। बट इसको अगर मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे ना, एंड तक अगर हमारा काम होगा तभी मजा आएगा। अदरवाइज बच्चों फिर मोमेंटम चला जाएगा, फिर से मजा नहीं आएगा। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है, सेम चीज ध्यान से सुनना बच्चों, सेम चीज चलते रहने दो। बार बार मत सोचो कि कब खुलेगा, बिकॉज वी डोंट नो गाइस, वी डोंट नो। तो डेली हमको वो परेशान ही करेगा अबाउट यार कि कब खुलेगा, कब मैं क्लास जाऊंगा। नो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये सोचो कि ये साले क्वेश्चन की औकात क्या है कि जो मुझसे नहीं बन रहा। एज सिंपल एज दैट। अभी हमारा काम सिर्फ एक ही है, उसी पे फोकस करो। गौरी पूछ रही है कि टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे। बेटा टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है पूरा फंक्शंस आएगा और एसओटी आएगा। अगर टेस्ट जल्दी होगा तो बच्चों एसओटी आएगा और पूरा फंक्शंस आएगा, ठीक है। वैष्णवी बोल रही है कि ऑब्वियसली सर सिचुएशन विल नॉट। क्या करें बच्चों, टाइम टू टाइम देना पड़ता है। चलो बच्चों टाइम हो गया यार, आशीष सर गालियां देंगे मुझे। चलो क्लास को एंड करते हैं बच्चों। निसर्ग आते हैं अभी, ये होमवर्क कर लो पहले अच्छे से यार, ये होमवर्क कर लो ऑलरेडी यार, इसमें काफी हम लोग अभी फंसे हुए हैं। डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा निसर्ग, टेंशन मत ले। जल्दी लिखो, क्या लिखोगे चैट पे। चलो बाय बेटा, ऑल क्लियर। अपना ध्यान रखना बच्चों, अपना ध्यान रखना। और होमवर्क भेजूंगा मैं आज, और होमवर्क भेजूंगा, ठीक है। महेश जय महाराष्ट्र। एंड कर रहे हैं बच्चों क्लास को। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।